पैटर्निटी लीव बोले थे, पैटर्निटी लीव, पिताजी को मिलने वाला अवकाश। जब पापा बनोगे, ऑल इंडिया में जॉब करोगे तो 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक्ट का पार्ट है। और बोलो, सर्टिफाइंग सर्जन, अरे वो सब हो गया। नोटिफाइंग डिजीज बचा हुआ है। अच्छा, नोटिफाइंग वो भी एक्ट का पार्ट है, नोटिफाइंग डिजीज भी एक्ट में आएगा आपका। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग जहां तक देख पा रहे हैं, हम लोग का टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज छूटा हुआ है, आवर्स ऑफ वर्क, यानी एक व्यक्ति कितना दिन तक काम करेगा। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस क्लास को हम लोग आज क्लास यही इससे स्टार्ट करते हैं। आवर ऑफ वर्क, लिमिटेशन कितना है, कितना देर तक कोई काम कर सकता है। ठीक है, पेनल्टीज वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेशन वुमेन एम्प्लॉयमेंट बचा हुआ है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी एक्ट का पार्ट है। ठीक है, एक्ट के साथ हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। एक्ट का पार्ट है, एक्ट का पार्ट भी रूल का ही पार्ट है, रूल में इसको ओमिट करके एक्ट में डाला हुआ है। वुमेन एम्प्लॉयड सेक्शन 46 में है, तो वो वाला हम लोग उसमें करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अभी, ड्यूटीज, आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसको हम लोग ठीक है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इसका, हाँ ठीक, अच्छा है, ठीक, अच्छा। अरे यार, चलो ये भी ठीक ही है। चलो चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग दे दो बाबू, चलो हेडिंग दे दो। अच्छा, आज का सेशन मैं बार बार बोल रहा हूं, आज का सेशन यूपीपीएससी वालों के लिए भी है, इसलिए क्लास को ध्यान से करो। हम लोग क्लास का कुछ पार्ट जरूर यूपीपीएससी वालों को लिए निकालेंगे, उन लोगों के लिए क्लास होगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करो। ये ना, ये जो टॉपिक आप लोग कर रहे हैं ना हम लोग, ये एक्ट का भी पार्ट है, एक्ट में भी इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, पहला टॉपिक क्या है, आवर्स ऑफ वर्क। आवर्स ऑफ वर्क, ऑफ वर्क यानी कितना घंटा कोई काम कर सकता है। ठीक है, कितना घंटा से काम किसी से लिया जा सकता है, कितना घंटा तक कोई व्यक्ति काम कर सकता है। एक्ट में भी इसका जिक्र मिलेगा, साथ ही साथ बाबू आपको किसे मिलेगा, रूल में भी मिलेगा। पटाखा मांग रहा है, सही बोल रहे हैं, पापा कर रहे हैं। का का तो तुमको बुला रहा सबको, देखो तुमको बुला रहा सबको, देखो तो बुला रहा सबको, देखो तुमसे बात करेगा सबको। क्या, अरे कल बेचारा बहुत रोया, 2 दिन टीका लगाया ना, 2 दिन रोया पूरा। अच्छा बेटा, देखो 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 नमस्ते करो सबको, नमस्ते करो, नमस्ते करो, जय करो बाबू, जय करो, जय कर दो, जय, जय कर दो, जय। ओ, क्या, हाय कर दो, हेलो कर दो। क्या जी मांग रहा, क्या जी लेगा, क्या ले लो ले लो, किस लेगा, क्या ले लो ले लो ले लो ले लो, लिया, लिया कुछ, हो गया, देखा, चलो ठीक है, अब हो गया ना तुम्हारा, जाओ ले, पलंग में सो जाओ तुम अब। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है बाबू, आवर्स ऑफ वर्क, वर्क कितना देर कोई व्यक्ति काम करे, इसके बारे में। तो इसका जिक्र क्या है, एक्ट में भी मिलेगा, रूल में भी मिलेगा। ठीक है, एक्ट में भी इसका जिक्र मिलेगा, रूल में भी मिलेगा, दोनों जगह इसका जिक्र मिलता है। अब सवाल एक आता है सबसे पहले, क्या आवर ऑफ वर्क एक व्यक्ति जो अंडरग्राउंड में काम कर रहा है या ओपन कास्ट सरफेस पे काम कर रहा है, दोनों के लिए क्या सेम होगा, नहीं, कभी नहीं। अंडरग्राउंड में जो वर्कर काम कर उसके लिए कंडीशन अलग रहेगा, उसके लिए पूरा पूरा चीज अलग होगा, और जो ओपन कास्ट और सरफेस पे कोई व्यक्ति काम कर उसके लिए कंडीशन और नियम पूरी तरह अलग होगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक सेशन हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हम लोग जानेंगे कोई व्यक्ति अगर अंडरग्राउंड में काम करता है तो उसके लिए क्या नियम है, और कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है तो उसके लिए क्या नियम है, सारा चीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एबव ग्राउंड। ठीक है, ए नंबर पॉइंट, एबव ग्राउंड, एबव, एबव ग्राउंड, सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर तुम बोलोगे, ठीक है, एबव ग्राउंड में क्या आएगा, तो सरफेस भी आ सकता है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ क्या आ सकता है, एंड ओपन कास्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ओसीपी भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। एबव ग्राउंड में क्या आएगा बाबू, ठीक है, सरफेस भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ओपन कास्ट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, सरफेस या ओपन कास्ट में काम करता है, ठीक है,
देखो किसी भी हाल में काम करता है तो इसमें पहला कंडीशन, इसमें 3-4 बात है, ठीक है। पहला हम लोग नंबर लिखते हैं, 1 नंबर, ठीक है। तो इन 1 डे नॉट मोर देन 9 आवर, इन 1 डे, 1 डे, 1 डे नॉट मोर देन 9 आवर, किसी भी हाल में एक दिन में 9 घंटा से बड़ा भ्रमक करने वाला चीज है बाबू, इसलिए अच्छा समझना। बहुत चीज में मिलेगा ना, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कल दिनों के कि सर क्या बोले थे, ठीक है ना। पहले ध्यान से देखना क्या क्या बात है। पहले बोल रहा है कि किसी दिन एक दिन में 9 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा, पहला नंबर। बी नंबर में क्या बोल रहा, इसी के साथ बोल रहा एंड, इसी का पार्ट है ये, एंड करके लिख देता हूं, एंड, ठीक है। एंड इसे में लिखो, एंड इन 1 वीक, एंड 1 वीक, ठीक है, 1 वीक नॉट एक्सीड लिखो, मोर देन जो लिखना लिखो, एक्सीड, नॉट एक्सीड 48 आवर, यानी किसी एक सप्ताह में अगर देखेंगे, 7 दिन में देखेंगे तो 48 घंटा से कोई ज्यादा काम नहीं करेगा। और अगर किसी एक दिन का हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कोई व्यक्ति 9 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा, सिंपल बात ये। तो ऐसा होता है क्या, क्या 9 ही घंटा काम करता है अगर ज्यादा करे तो? अरे ज्यादा करेगा तो उसी के बदले तो ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बदले क्या मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन नंबर 2 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, एटलीस्ट, बोलता है एटलीस्ट हाफ आवर, लिखो हाफ आवर रेस्ट, एटलीस्ट हाफ आवर, एटलीस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग, लिखो आफ्टर प्रोवाइडिंग हाफ आवर रेस्ट, ठीक है, हाफ आवर रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट देने के बाद, आफ्टर प्रोवाइडिंग हाफ आवर रेस्ट, ठीक है, ऑफ 5 आवर वर्किंग ड्यूरेशन, ऑफ 5 आवर वर्किंग ड्यूरेशन। देखो ध्यान से, 5 घंटा, हिंदी में लिखो क्या, 5 घंटा काम करने के दौरान आधा घंटा रेस्ट देकर, ठीक है, ऐसा करते हुए, ठीक है, ठीक है। ए पर्सन कैन वर्क, ए एम्प्लॉय कैन वर्क, ठीक है, अप टू 12 घंटा, अप टू 12 आवर, ठीक है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम कितना काम कर सकता वो। तो एक व्यक्ति, ठीक है, आधा घंटा करके अगर उसको हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो मैक्सिमम वो कितना काम कर सकता वो, तो 12 घंटा तक उससे काम लिया जा सकता है। और कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, विथ परमिशन ऑफ CIM, ठीक है, विथ परमिशन ऑफ CIM, विथ परमिशन ऑफ CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इट कैन स्प्रेड अप टू 14 आवर। मैं एक उदाहरण देकर समझा दो तब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 14 आवर, मैं एक उदाहरण से, एग्जांपल से समझाता हूं तब तुमको समझ में आ जाएगा क्या बोलना क्या चाह रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए, हम लोग किस टॉपिक बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोई व्यक्ति कितना देरी काम करे। तो 3 बात है, 3 लाइन में बात पूरा बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी हाल में काम करता है तो एक दिन में 9 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा, पूरा सप्ताह में 48 घंटा ज्यादा काम नहीं होगा। अगर करता है तो तुम बोलोगे सर कर दिया तो उसको ओवर टाइम मिलेगा, तुम लिख लो ओटी मिलेगा, उसको ओटी मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, ओटी, जितना करेगा उतना का पैसा मिलेगा, फ्री में नहीं करेगा, फोकट का नहीं करेगा, उसको ओटी देना होगा, सिंपल बात, ओटी दो करेगा वो, ठीक है। नॉट, ये कानून का ही नियम, सरकार का ही नियम, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग द हाफ एन आवर। लेकिन अगर मान लो तुम क्या देखे कि एक काम ऐसा लाइट वर्क है, लाइट वर्क मतलब क्या, जैसे उदाहरण के लिए मान लो टेलीफोन ऑपरेटर का काम, एक व्यक्ति टेलीफोन ऑपरेटर जाता है, टेलीफोन उठाता है, हेलो हाई करता है, रखता है, तो उस तरह का कोई लाइट वर्क होता है ना, तो या फिर कोई इमरजेंसी वर्क हो गया माइंस में, जैसे इमरजेंसी वर्क कुछ हो गया, जैसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो गया, तुम कैसे उसमें कोई मशीन फंस गया या किसी एक्सीडेंट हो गया, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क चल रहा है, या कोई आग लग गया, कहीं बुझाने काम चल रहा है, तो ऐसा कोई एडवर्सियल कंडीशन में ना आधा घंटा रेस्ट देके हम लोग चाहे किसी व्यक्ति को चाहे तो टोटल हम 12 घंटा तक काम ले सकते हैं।
ठीक है, 12 घंटा तक काम लिया जा सकता है। और अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर तुम परमिशन ले लो तो तुम 14 घंटा तक किसी व्यक्ति से काम करवा लो। लेकिन सभी का केस में जब भी तुम 48 घंटा ज्यादा सप्ताह में होगा, 48 आवर्स जितना भी घंटा ज्यादा काम करेगा पूरा सप्ताह में, सबके लिए उसको तुमको ओटी देना पड़ेगा, ओवर टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम के रूप में उसको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी तुम्हारा होगा, जो भी कुछ करे तो क्या होगा, उसके बदले में तुमको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओवर टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेजेस देना पड़ेगा, ओवर टाइम। और जो ओवर टाइम होता है ना, वो दुगुना होता है। किस रेट होता है वो? दोगुना रेट होता है। जितना तुमको सैलरी मिलेगा ना, उसको दोगुना रेट से ओवर टाइम का पेमेंट होता है। तो ये मोटा मोटी कंडीशन आप इसको देख लो अच्छे से। एबव ग्राउंड में एंड सरफेस एंड ओपन कास्ट में क्या होगा, संडे का जो ड्यूटी होता है ना, संडे वाला ड्यूटी तो खैर अलग केस है। फिलहाल यहाँ देखो, ये समझ में आया आपको? यहाँ पर मैंने क्या क्या कंडीशन बताया। नॉर्मल एक दिन में कोई व्यक्ति 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा और पूरा सप्ताह में 48 घंटा ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी को आधा घंटा रेस्ट दे कैसे काम करवा रहे कोई एम्प्लॉय को, तो मैक्सिमम कितना 12 घंटा तक काम कराया जा सकता है। और अगर चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन हो तो जो वर्किंग का ड्यूरेशन उसको बढ़ा के हम लोग 14 घंटा तक एक दिन में लिया सकता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ बात है। 5 आवर वर्किंग, 5 घंटा काम के दौरान उसको आधा घंटा का रेस्ट मिलेगा। 5 आवर वर्किंग, ठीक है, रेस्ट ऑफ 5 आवर वर्किंग। वर्किंग ड्यूरेशन, यहां पे एक वर्ड मिसिंग है इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे। वर्किंग ड्यूरेशन, ठीक है, वर्किंग ड्यूरेशन, ए एम्प्लॉय कैन वर्क अप टू 12 आवर। 5 घंटा काम करने के दौरान, 5 घंटा, यहाँ पे ड्यूरेशन एक मिसिंग वर्ड है। 5 घंटा काम करने के दौरान उसको आधा घंटा का अगर रेस्ट मिल जाए, उसको आधा घंटा का अगर हम लोग रेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो एम्प्लॉय जो है उससे 12 घंटा तक काम करवाया जा सकता है, 12 घंटा तक काम लिया जा सकता है। कितना घंटा काम लिया जा सकता है? 12 घंटा तक। ओए क्या हो गया, क्या हो गया, निकल गया क्या? लो पेन लो, पेन लो। ठीक है, हाँ ओटी होगा, एकदम ओटी होगा। 9 घंटा के बाद जितना होगा सब ओटी में काउंट चला जाएगा उसका। क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए तो इसको, ले लो लो। ये बाबू ऐसे मत करो, पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे ना, आज आज क्या डिस्टर्ब कर रहे थे? बाकी दिन तो ठीक खेलता है तुम। नहीं पढ़ाने देगा तुम, लॉक खोल दे, चलो चलो हटो। चलो ठीक है, सही, छोड़ दीजिए ना, अंदर में तो क्या कोई दिक्कत नहीं उसको पहनने का। हो गया, कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? थर्ड वाला, हाँ, इमरजेंसी केस में थर्ड वाला ना, जैसे मान लो कि माइंस में कोई फायर हो गया, कुछ भी घटित हो गया, तो जो चीफ इंस्पेक्टर साहब से तुम कोई भी कंडीशन में तुम परमिशन लेके 14 घंटे तक कोई काम तुम व्यक्ति को लिया जा सकता है, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर साहब का परमिशन। और इस सब केस में ना लाइट ड्यूटी होता है ना, लाइट ड्यूटी आता है, हल्का ड्यूटी। लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो बोलना भूल गए, ये सारा नियम ना ऑफिसर पे, ऑफिशियल पे नहीं लागू होता है, ये केवल वर्कर के लिए है। सरदार बोलोगे ओवरमैन नहीं, सरदार ओवरमैन को जितना देर काम करवा सकता है, लेकिन कोई वर्कर, जो वर्कर है, वर्कर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, वो कैटेगरी वाला वर्कर को आप नहीं करवा सकते। एक्ट आप पढ़ोगे ना, एक्ट में बड़ा सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। वैसे एक्ट को मैं तो नहीं देख रहा हूं, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे एक्ट देखना चाहिए, मतलब एक्ट को साथ ही पढ़ाना चाहिए, एक्ट को साथ में रख के पढ़ाना चाहिए। मैं जस्ट अपना नोट्स आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे एक बार रखना चाहिए उसको। तो खैर इसमें क्या है, जो ये तुम यहाँ पे समझ लो, नहीं तो एक काम करेंगे इस पार्ट में, जैसे क्या है लेवल 1 जैसे एक बार कर लिए, ठीक है, लेवल 2 में थोड़ा एडवांस तरीके से कर लेंगे। कभी भी एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, जहां तक मुझे यकीन है। ठीक है, चलो, तो ये मोटा मोटी सिंपल बात हो गया। अगर हम लोग अबव ग्राउंड में किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं तो नॉर्मल केस में हम कितना देर से काम करवा सकते हैं? एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटा ले सकते हैं, किसी भी कंडीशन में 9 घंटा कभी भी लिया जा सकता है, और 48 घंटा पूरा सप्ताह में लिया जा सकता है। लेकिन अगर उसको आधा घंटा, 5 घंटा के ड्यूरेटिव के दौरान आधा घंटा रेस्ट प्रोवाइड करें हम, तो उससे 12 घंटा तक काम लिया जा सकता है। तो 12 घंटा में अगर देखो, इसमें भी तुम देखोगे ना तो बड़ा गजब कहानी। देखो, अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा काम करे तो 5 घंटा, ठीक है, 5 आवर और 5 आवर, ठीक है, फिर स्टार्ट करेगा
तो मोटा मोटी आधा घंटा करके तुम 3 बार रेस्ट दिया उसको, तुम 3 बार रेस्ट दिया है ना भाई। 5-5 घंटा का में दोगे तो 3 बार रेस्ट होगा ना उसका, आधा घंटा करके तो 1.5 घंटा तो तुम रेस्ट दे दिया, यानी 12 घंटा में तो तुम क्या किया, 1.5 घंटा रेस्ट, यानी ड्यूटी कितना किया हो, 10.5 घंटा ही किया है ना। ऐसे नॉर्मली तुम कितना करा रहे हो, नॉर्मली 9 घंटा करा रहे हो और 1 घंटा बढ़ रहा है ना, तो वो नॉर्मली इसीलिए उसमें इतना दिया गया, बहुत ज्यादा छूट नहीं है वो। लेकिन हाँ, चीफ इंस्पेक्टर साहब से अगर तुम परमिशन लेते हो बाय रिटर्न, तो उस वर्किंग टाइम को स्प्रेड किया जा सकता है 14 घंटा तक, क्या कोई व्यक्ति को 14 घंटा तक काम में रखे हैं, ठीक है। एक बात और जान लेना बाबू, किसी व्यक्ति का ड्यूटी होता है ना कानून की नजर में, जब अटेंडेंस बनाता है तब से स्टार्ट होता है। जैसे अटेंडेंस बनाया तो उसका काम स्टार्ट हो गया, वो उसको काउंट किया जाएगा वहां से। जब अटेंडेंस आउट होगा तब, जैसे बहुत बार तुम देखो कोई प्राइवेट कंपनी में जाओगे, वो बोलता है ऑन फेस हम 8 घंटा चाहते हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ऑन फेस 8 घंटा बोल के कुछ नहीं होता है। जॉय माइनिंग बोल के झंझरा में कंपनी है, आप लोग को पता होना चाहिए, सीएल में कंपनी झंझरा, झंझरा में क्या है, कंटिन्यूअस माइनर जॉय माइनिंग का चलता है, वहां पर सेम नियम था। वहां का एसीएल के जो मैनेजमेंट था ना, उसको 4 शिफ्ट करवाया। आप फेस में 8 घंटा काम नहीं ले सकते हो, आपको 6-6 घंटा करके 4 शिफ्ट चलाना पड़ेगा। आप ओवरलैप करके चलाइए, 4 फेस शिफ्ट चलाइए। आपको कंटिन्यू मशीन चलाना तो 4 शिफ्ट चलाइए। वो क्या कर रहा था, बोलता फेस में 8 घंटा लेंगे, 10-10 घंटा तक व्यक्ति काम करता था वहां पे, उसको 4 शिफ्ट करवाया है, ठीक है। तो ये नियम है, इस नियम को, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहां तक। चलो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अबव ग्राउंड हो गया, बिलो ग्राउंड बात करेंगे, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड के बारे में बात करेंगे। चलो अंडरग्राउंड के केस में क्या नियम है, अंडरग्राउंड में कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके लिए क्या नियम कानून बनता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड के केस में बी नंबर कंडीशन, अंडरग्राउंड, ठीक है, और बिलो ग्राउंड। अगर बिलो ग्राउंड में हो तो क्या नियम है उस पर देखते हम लोग। तो पहला इसमें नियम बड़ा सिंपल है, बोला है कि कोई भी व्यक्ति इन एनी वन डे नॉट मोर देन 8 आवर, इन एनी वन डे कितना, नॉट मोर देन 8 आवर, ठीक है। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, इन एनी, इन 1 वीक, इन 1 वीक, इन 1 वीक, ठीक है, नॉट मोर देन, पूरा सप्ताह कंटिन्यू क्लास लिया हो ना, तो थोड़ा सा ना दिमाग को भी ना थोड़ा सा ये चाहिए, अब थोड़ा सा रेस्ट जैसा चाहिए। खैर कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी, परसों दिवाली का आप लोग को छुट्टी रहेगा है ना, कल एग्जाम रहेगा, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका यहाँ पे जो लिखा है आप ध्यान से देख लो कि बिलो ग्राउंड का केस में बड़ा सिंपल लिख दिया है कि 8 घंटा आप ले सकते हो और मैक्सिमम जो ले सकते हो नॉट मोर देन 40। देखो वो जो 14 घंटा सरफेस वाला था ना, तो सरफेस में आपका माइंस का मतलब सब चीज आ जाएगा, ऑफिस ऑफिस सब आ जाता है, इसीलिए ना वहां पे आप 14 घंटा तक काम ले सकते हो। लेकिन अंडरग्राउंड में 8 घंटा मैक्सिमम, 8 घंटा ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ बात हो गया आपका। अब एक बात करते हैं हम लोग वीकली डे ऑफ रेस्ट। जितना भी आदमी काम करेगा सबको मिलता है, ओटी सबको मिलेगा। जो 48 घंटा से ज्यादा काम करेगा सप्ताह में हर कोई एलिजिबल होता है। लेकिन अभी कोल इंडिया अपना नियम बनाई कि किसी को ओटी नहीं देना है। ऐसा मैं समझा देता हूं। बोले सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 बात है। मतलब देखो एक बना दिया, यहां पे समझ लो एक तो क्या क्या अंतर है मैं बता रहा हूं। मान लो तो प्रोजेक्ट ऑफिसर है जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, एजेंट है, ठीक है। मैनेजर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, उसके नीचे मैनेजर हो सकते हैं, चलो मैनेजर में बना देता हूं। अब उसके नीचे बहुत सारा सरदार ओवरमैन है, ठीक है, सरदार ओवरमैन है। अब मान लो कोई ऐसा काम पड़ा कि आदमी को ज्यादा देर काम करवाना है, लेकिन कोल इंडिया प्रेशर दे दिया अंडरग्राउंड माइंस में कि नहीं आप ओटी नहीं दीजिएगा, नीचे वाला को ओटी मत दीजिएगा, जो अंडरग्राउंड एम्प्लॉय है यूजी वाला को ओटी मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए भाई, इसलिए मत दीजिए कि उतना वहां से मेरा अर्निंग नहीं हो रहा है, जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए अंडरग्राउंड से नहीं मिल रहा है, ओटी मत दीजिए। तो एक जैसे मान लो कोई केस में अगर मान लो किसी को ओटी देना हुआ, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो 2 घंटा ज्यादा काम किया किसी दिन, मैं नियम समझा देता होता है क्या। एक दिन और वो क्या क्या 2 घंटा ज्यादा काम किया, तो 2-2 घंटा मिला के टोटल कितना घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, उसको ओटी तो नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या बोलती है, जो नियम चलता है जो हो रहा है वो मैं बता देता हूं। मतलब ठीक है आप 4 घंटा किया ना दोनों मिला के,
ठीक है, आपको तो मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक दिन आपका जो हाजिरी है वो बिना आए लग जाएगा। आप आइएगा, हाजिरी बनाइएगा और चले जाइएगा, आपको एक दिन का छुट्टी मिल जाएगा। यही नियम होता है। ये नियम हर माइंस में लगभग चलता है, सबको पता है, नीचे से लेकर ऊपर तक का सबको मालूम है कि ओटी नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज कैसे करते हैं? तो जो व्यक्ति जिस दिन ज्यादा दिन काम कर दिया, किस दिन, उसी दिन को कैलकुलेट करके एक दो दिन ज्यादा काम लेने के बाद उसको बोलता है ठीक है, एक दिन आप इसके बदले में छुट्टी ले लीजिएगा। और उसको भी लगता है ठीक भाई कि चलो एक दिन हम 1 घंटा ज्यादा काम किए, 2 घंटा ज्यादा काम किए, तो हम क्या किए, इसके बदले हमको अगला दिन हमको ज्यादा, तुमको क्या मिला, ज्यादा देने का, हमको एक दिन छुट्टी मिल गया। वो भी अपना खुश, ये भी खुश है, पेमेंट नहीं दे रहा तो किसी तरह कंपनसेट किया जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अंडर ये होता है नियम, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट। तो हम इसको मिटा के अब वीकली डे ऑफ रेस्ट, सप्ताह में रेस्ट करने का नियम क्या, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मली यही है। इसके बाद जो व्यक्ति जितना भी काम करेगा वो ओटी के लिए काउंटिंग में आएगा, ठीक है। जो व्यक्ति जितना देर काम करेगा सब ओटी में काउंटिंग आएगा। अंडरग्राउंड में 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, ओटी का काउंटिंग आता है, लेकिन मिलता नहीं, ठीक है। कुछ कुछ माइंस में होगा भी, लेकिन हम तो नहीं देखे, 90% लोग नहीं भी है। अब हम लोग बात करते हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट। टॉपिक क्या है? वीकली डे ऑफ रेस्ट। हेडिंग दो। दस सेकंड के लिए वीडियो कट गया था। रीजन ये था कि मेरा जो वाईफाई का कनेक्शन है ना, यहाँ पे जिस वायर से कनेक्टेड है वो मेरा पैर से टच हो गया। वायर से टच, पैर से टच होने के कारण क्या हुआ कि उसमें से वो पावर चला गया और फिर मुझे मोबाइल से वापस कनेक्ट करना पड़ा। तो फिर मेरा मोबाइल का नेटवर्क से चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट। देखो ये क्या होता है, कोई व्यक्ति कितना भी कामगार क्यों ना हो, कितना भी मेहनती मजदूर क्यों ना हो, लेकिन उसको सप्ताह में एक दिन रेस्ट देना ही पड़ेगा, लेगा ही वो, ठीक है। सप्ताह में उसको रेस्ट क्या करना होगा। इस और रेस्ट का मतलब कितना देरी का रेस्ट? देखो इसका मतलब होता है इट मींस द रेस्ट ऑफ 24 आवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट मींस, इसका मतलब ही कितना देरी का रेस्ट होगा भाई? इट मींस द रेस्ट ऑफ कितना देरी होगा? 24 घंटा का रेस्ट होगा, कम से कम 24 घंटा मौका मिलेगा, तब उसको वीकली डे ऑफ रेस्ट माना जाएगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होगा? एट द एंड ऑफ शिफ्ट। जब से वो शिफ्ट एंड हुआ ना, इट स्टार्ट, तब से उसको काउंट होगा। इट आपका ड्यूटी 8 घंटा हो गया, 8 से 4, 8 घंटा का ड्यूटी आपने कर लिया। अगर तुम चाहोगे सर हमको रेस्ट चाहिए, तो नेक्स्ट अगला दिन आप, ठीक है, 24 घंटा का आपको रेस्ट मिलना चाहिए, तो आपको रेस्ट माना जाएगा। मतलब अगला दिन आप ड्यूटी जाओगे नहीं, इसके बाद आप जाओगे, 24 घंटा के बाद जाओगे, तब उसको रेस्ट के रूप में काउंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं काउंट किया जाएगा। रेस्ट का मतलब होता है कम से कम 24 घंटा का रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, एक उदाहरण और लेता हूं, जहां मान लो संडे रनिंग चलता है, वहां पे क्या होता है तुम देखोगे संडे के दिन, संडे का दिन शिफ्ट चेंज होता है। जैसा कैसे चेंज होता है सर? देखो मैं बताता हूं। सैटरडे को जैसे मान लो सैटरडे का नाइट चल रहा है, तो सैटरडे का जो नाइट वाला करेगा ना, 12 से लेके सुबह 8 AM तक वो ड्यूटी किया, ठीक है। 12 से लेके 8 AM ड्यूटी किया, कौन? सैटरडे का नाइट शिफ्ट। अब वहां पे क्या होता है, जो मेरा सेकंड शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट में चली जाती है। इसको मैं पेचीदा बिना मतलब का बना रहा हूं, बस सिंपल ही रहने देते, ये सब दिमाग ज्यादा मत लगाओ, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सिंपल बात समझ लो, 24 घंटा का रेस्ट चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा को उसको छुट्टी मिलता है, 24 घंटा तक घर में अगर वो है, तो उसको रेस्ट माना जाएगा। उससे ज्यादा है तो और अच्छा, कम है तो नहीं माना जाएगा रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है कि रेस्ट ऑफ 24 आवर। कब से काउंट होगा? अब तुम बोलोगे सर हम घर पहुंचेंगे तब ना गिनेंगे, नहीं, जब से आपका शिफ्ट खत्म हुआ तब से काउंट स्टार्ट हो जाएगा। तुम शिफ्ट खत्म हुआ, तुम जाके इधर टेंडेली कर रहा, उधर टेंडेली कर रहा, बोलेगा सर हम तो सोए नहीं थे, आप हमको रेस्ट दिए, हमको तो पता ही नहीं कि मेरा रेस्ट है। ऐसा नहीं होगा। आपका शिफ्ट खत्म हुआ, वहां से 24 घंटा तक वो कोई काम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो काम दिया जाएगा, तो वो टाइम जो है आपका रेस्ट में काउंट आएगा, तो आपको 24 घंटा तक रेस्ट मिला। कितना रेस्ट मिलता है इन ए डे, ठीक है, कितना रेस्ट मिलता है?
तो इन ए वीक रेस्ट जो होता है वीक के हिसाब से होता है ना, वन रेस्ट प्रोवाइडेड इन ए वीक, एक सप्ताह में एक रेस्ट मिलता है हर किसी को एक रेस्ट लेना अनिवार्य है, पहला। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, मान लो कोई इमरजेंसी वर्क हो गया, कोई रिस्क हो गया, ठीक है, कोई इमरजेंसी वर्क है, ठीक है, ध्यान सुनो, इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो कोई माइंस में कोई इमरजेंसी केस, इन केस ऑफ इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, और रिस्क हो सकता है, ऐसा कोई भी घटना घटा है, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी हो सकता है, रिस्क हो सकता है, और आप अगर किसी को एम्प्लॉय को रेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है, इफ माइंड मैनेजमेंट, ध्यान सुनो, इफ माइंड मैनेजमेंट फेल टू प्रोवाइड रेस्ट, अगर वो रेस्ट देने में क्या होता है, फेल हो जाता है, फेल टू प्रोवाइड रेस्ट, अगर रेस्ट देने में असफल होता है तो क्या उसको नहीं मिलेगा रेस्ट, तब उसको क्या करेगा, देन इस कंडीशन में क्या होगा, देन इट शैल बी अलाउ विद इन 2 मंथ, तो क्या होगा, देन इस केस में क्या होगा, देन इट मतलब द रेस्ट शैल बी अलाउ, उसको जो रेस्ट है वो अलाउ करेगा, कितना दिन में कराएगा अलाउ, विद इन 2 मंथ, विद इन 2 महीना के अंदर ना उसको अलाउ कर दिया जाएगा भाई, कि 2 महीना के अंदर उसको कभी भी मिल जाए, ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि ठीक है आप रेस्ट नहीं लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 महीना के अंदर ही उसको देना है, ठीक है। अब इस तरह से मान लो किसी व्यक्ति का रेस्ट जमा हो गया, 3 4 5 6 रेस्ट हो गया, ठीक है, तो किसी भी केस में, ठीक है, इन एनी केस, ठीक है, इसको लिखो ऐसे, इन वन वीक, ठीक है, ओनली 2 such day of rest shall be allowed, in 1 week only 2 such day of rest shall be allowed, देखो ध्यान समझ लेना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा मान लो, देखो मैंने क्या समझा है, वेल बोला कि हर व्यक्ति को एक रेस्ट मिलेगा, कब मिलेगा, सप्ताह में को रेस्ट मिलेगा, कितना देरी का मिलेगा, ये मिलेगा, हमको करना चाहिए पॉइंट 1 इसको लिखना चाहिए, 2 इसको लिखना चाहिए तो और बेहतर होता, ठीक है ना, अगला बार किसी बैच में पढ़ा होगा ना तो 1 इसको लिखेंगे, 2 इसको लिखेंगे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 यहाँ 2, ठीक है, तो 1 में क्या है, क्या कि बोला है 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसको 1 रेस्ट मिलेगा, 1 रेस्ट मतलब 1 डे रेस्ट, ठीक है ना, 1 मतलब रेस्ट मतलब 1 डे रेस्ट है, ठीक है, 1 डे रेस्ट, 1 दिन का रेस्ट मिलेगा, कितना में, 1 सप्ताह मिलेगा, ठीक है, कितना देरी का मिलेगा, उसको 24 घंटा का मिलेगा, कम से कम 24 घंटा तक उसको ड्यूटी नहीं आना, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई रिस्क है, उस केस में अगर मैनेजमेंट किसी को नहीं दे पाती रेस्ट, कि भाई चलो सब कुछ ऐसा घटना घट गया माइंस में जिसकी वजह से हम क्या कर रेस्ट नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा भाई, तो उस केस में अगर रेस्ट नहीं दे पा रही तो उसको 2 महीना के अंदर वो रेस्ट जो है इसको दे देना होगा, चलो ठीक है अभी नहीं दे पाए तो 2 महीना के अंदर हम दे देंगे, कोई इशू नहीं, 2 महीना में देना बहुत आसान काम है, आराम से दिया जा सकता है। लेकिन अब जैसे मान लो किसी आदमी का बोलेगा सर मेरा 4 रेस्ट बचा हुआ था, एक ही साथ दे दीजिए, तो मैनेजमेंट के पास एक पावर है, वेपन है, उस तरह तो सब मांगेगा तो एक छुट्टी मार के सब घर जा सकता है, तो मैनेजमेंट के पास एक वेपन है, नियम बोल दिया कि नहीं किसी भी सप्ताह में आप मैक्सिमम 2 ही रेस्ट दोगे, 2 सच डे ऑफ रेस्ट शैल बी अलाउड, मैक्सिमम कितना रेस्ट आप दोगे, किसी भी हाल में 2 ही रेस्ट दोगे, उससे ज्यादा देने का नियम नहीं है। कोई मैनेजमेंट दे रहा तो भाई दयालु मैनेजमेंट है, जैसा हमारे माइंस में होता है, हम लोगों को मिनिमम 3 4 मिल जाता है, अगर मैनेजर अलाउ कर दे लेटर लिख के जाओगे तो 4 तक भी मिल जाता है, तो हम लोग दूर से, जैसे मान लो सपोज मैं बंगाल का रहने वाला हूं, तो मैं सर को बोला कि सर देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि महीना का रेस्ट एक बार ही मुझे मिले, ताकि महीना में एक बार कम से कम घर जा पाए, तो वो होता है। कुछ लोग और भी होते हैं, मान लो कुछ छत्तीसगढ़ के आते हैं, कुछ इधर के आते हैं, तो वो लोग इस हिसाब से अपना काम चलाते हैं। तो आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई समस्या कोई डाउट हो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर पूछ लो, देख लो यहाँ पे कोई समस्या कोई डाउट है बाबू आपका, इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूछ लो। साउंड वर्ड आ रहा ना यार, पॉइंट 2 और 4, पॉइंट 2 में तो यही है यार कि एक दिन उसको रेस्ट मिलेगा, कितना में, एक सप्ताह में एक रेस्ट मिलेगा, इन 1 वीक, एक सप्ताह में उसको इन ए वीक, इन वीक मतलब 1 वीक का मैं बात कर रहा हूं, एक सप्ताह में उसको एक दिन का रेस्ट मिलेगा। 4 नंबर में सिंपल बोला है कि किसी भी दिन किसी भी सप्ताह में उसको
इन 1 वीक ओनली 2 सच डे ऑफ रेस्ट शैल बी अलाउ। किसी भी सप्ताह में उसको केवल 2 ही रेस्ट मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी टॉपिक था आपका, ये टॉपिक का सेशन का कुछ पार्ट था, हम लोग इसको देख लिए, समझ गए क्या है नहीं है, हम लोग इसको जान गए। एंड शिफ्ट का मतलब जब शिफ्ट खत्म हो तो वहां से काउंट करेंगे। एंड ऑफ शिफ्ट का मतलब है जब से शिफ्ट खत्म हो, 4 बजे खत्म हुआ मेरा, तो 4 बजे से लेकर अगला 4 बजे तक मुझे कोई काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही तो होता है। 4 बजे के अगला दिन का अगला दिन काम मिलता सीधा। एक दिन रेस्ट का मतलब क्या होता है, आप कभी रेस्ट लिए हो कभी, ऐसे तो आप लोग नहीं पता। छुट्टी मतलब क्या होता है, वही रेस्ट है। मेरा आज मान लो मैं बोला रेस्ट है मेरा सर, हम क्या होगा, हम ड्यूटी जाएंगे, आज जाएंगे ही नहीं। तो लास्ट हम ड्यूटी कब गए थे, हम कल गए थे। सपोज जैसे मान लो मैं बोला कि कल मेरा रेस्ट है, तो आज हम ड्यूटी कब करके आए, दोपहर में 2 बजे 3 बजे आए, 4 बजे आए मान लो ड्यूटी, 3 बजे हम लोग का 3 बजे खत्म होता है, मैं 3 बजे ड्यूटी से घर आ गया, तो 3 बजे ड्यूटी से मैं घर आ गया, तो अब मान लो कल मेरा रेस्ट है, तो कल हम ड्यूटी जाएंगे 3 बजे, जाएंगे नहीं। कब जाएंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 फिर 7 बजे जाएंगे। ठीक है नहीं, तो सोचो मेरा कितना घंटा का गैप हो गया, इधर 18 और इधर लगभग 24, मतलब लगभग 1.5 दिन का गैप हो गया मेरा। फिर हम जाएंगे ड्यूटी करने, तो 24 घंटा का जो होता है उसी को रेस्ट माना जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या किया, वीकली डे ऑफ रेस्ट के बारे में समझ में आ गया क्या होता नहीं होता। ये सर पॉइंट 2 और 4 मिक्स हो जा रहा है, पॉइंट 2 और 4 मिक्स हो जा रहा है। पॉइंट 2 और 4 क्यों मिक्स हो जा रहा है भाई, 4 मिक्स नहीं हो रहा है। देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक सप्ताह में केवल, देखो 4 मिक्स नहीं हो रहा, देखो बता रहा हूं, ठीक है, 1 रेस्ट अलाउ इन 1 वीक, 1 वीक। देखो ये बात है, एक रेस्ट अलाउ करेगा 1 वीक में, लेकिन ये वाला क्या है भाई, ये वाला है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप नहीं दे पाए तो ये इसके लिए है। अगर किसी को नहीं मिला रेस्ट, किसी को आप नहीं दे पाए, तो किसी भी केस में आप एक सप्ताह में केवल 2 ही रेस्ट मिलेगा उसको। जैसे सोचो भाई, तुम सोचो, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैं समझाते रहा, 1 2 3 4 पॉइंट क्या, सुनो ध्यान से। एक सप्ताह में हमको मिलेगा कितना, 24 घंटे की रेस्ट मिलना चाहिए। हम गए ड्यूटी करने, हम एक रेस्ट ले लिए, ठीक है, अगला दिन गए, सर बोला अनूप देखो ना डीजीएमएस का इंस्पेक्शन आने वाला है, तो तुम रेस्ट इस बार मत करो। हम बोले ठीक है सर नहीं करेंगे, हम नहीं किए रेस्ट। फिर अगला सप्ताह गए, सर बोला अनूप देखो ना इस बार कोल इंडिया से टीम आ रही है, सो तुम रेस्ट मत करो, सो मीटिंग में तुमको रहना पड़ेगा, तो तुम मत करना। हम बोले ठीक है सर नहीं करेंगे। अगला सप्ताह फिर बारी आई इसी तरह से, फिर हमको बोला अनूप सुनो ना एक काम करो ना, देखो ना हम लोग का यहाँ पे बाहर में प्रोग्राम है, तुम फिर रेस्ट मत करो। तो मेरा टोटल कितना रेस्ट गया, 3 रेस्ट। मेरा टोटल कितना रेस्ट मेरा हुआ, 3 रेस्ट। कंडीशन क्या था, इमरजेंसी वर्क था, इसीलिए 3 दिन हमको रेस्ट नहीं मिला। ठीक है, हम सर के पास गए, बोला सर हमको 3 ठो रेस्ट मिला है, 3 गो रेस्ट एक साथ दे दीजिए। सर के पास वेपन है, सर के पास हथियार है, सर बोल सकता देखो ना नियम बोलता है कि एक सप्ताह में केवल 2 ही रेस्ट तुमको हम दे सकते हैं, तो तुम एक काम करो, 2 रेस्ट तुमको मिल सकता है, तुम 2 रेस्ट ले लो अपना, 3 रेस्ट नहीं मिलेगा। वो जो रेस्ट है कितना मिलेगा, 2 रेस्ट मिलेगा, 2 रेस्ट तुम ले लो अपना, तीसरा वाला का तुम नाम मत लो, ये नियम है उनके पास, समझ में, यही नियम है, इस तरह से होता है, यही समझाया गया। संडे को मिलाकर वीक में 2 छुट्टी मिलेगा ना सर, नहीं संडे को मिलाकर नहीं, संडे मिला तो संडे रेस्ट हो गया, संडे को मिलाकर थोड़ी ना, वही तो संडे तो रेस्ट है ना। अगर आप संडे काम के उसके बदले एक दिन छुट्टी मिलता बाबू, वही तो बात है, जो आप संडे काम करते हो ना उसके बदले एक दिन रेस्ट मिलता है, और तुम संडे को नहीं काम किए तो संडे को, अगर संडे ड्यूटी नहीं चल रहा तो संडे का दिन तुम्हारा छुट्टी हो गया, संडे का रेस्ट हो गया। ठीक है, संडे का रेस्ट हो गया, संडे का छुट्टी हो गया, बस यही है। या तो संडे, तुम देखो रेस्ट क्यों मिलता है, माइनिंग तुम्हारे डिसिप्लिनरी को रेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि संडे को ड्यूटी कर रहा है इसलिए कोई दिन रेस्ट ले रहा है। नियम जानते क्या है, इसमें नियम होता है कि कौन आदमी किस दिन रेस्ट करेगा, इसका चार्ट बनता है, ठीक है, उसको डिस्प्ले करना तो बोर्ड में पहले से प्री प्लान होता है कि ये आदमी इस दिन ड्यूटी करेगा। लेकिन देखो हम लोग का कोल इंडिया में सबसे खास बात ये अच्छा भी है खराब भी है दोनों तरह से, इसमें ना सब चीज मैनेज करके चलते हैं। तो जैसे मान लो कि मैनेजमेंट को कभी जरूरत पड़ा, माइनिंग स्टाफ कम है, फिर भी माइनिंग स्टाफ जाके काम कर देते हैं कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ काम कर देंगे। उसी तरह मैनेजमेंट को भी जब लगता है कि नहीं भाई चलो इनका जरूरत है इसको छोड़ देते हैं, तो वैसा भी होता है। फिर कोई शिफ्ट से ट्रांसफर होता है, जैसे तुमको पता होना चाहिए, उदाहरण के लिए
देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, शिफ्ट ए शिफ्ट में था, बी शिफ्ट में, सी शिफ्ट में, ठीक है। तो कभी मान लो ए शिफ्ट में आदमी का जरूरत पड़ गया, नहीं तो वो चाहेगा तो बी शिफ्ट वाला को बुला सकता है। सी शिफ्ट में देखिए 5 आदमी थे, एक आदमी को वहां से बुला लिया कि आप आज यहाँ ड्यूटी कर लीजिए, आप वहां ड्यूटी मत करिए। तो ये भी होता है, लोग आपस में एडजस्ट करके काम करते हैं, है ना, ऐसा होता है। कुछ इमरजेंसी वर्क हो गया तो उस हिसाब से लोग एडजस्ट करते हैं। तो ये मोटा मोटी था तुम्हारा आवर्स ऑफ वर्क के बारे में था, और तुम्हारा कितना देरी कौन आदमी काम करेगा, और साथ ही साथ क्या था कि तुम्हारा किसके ऊपर था, वीकली डे ऑफ रेस्ट के ऊपर था, ठीक है। अब हम लोग आज का टॉपिक का दूसरा पार्ट, लोग यूपीपीएससी का तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है, हम लोग लेंगे। बाबू एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो लगभग, देखो एक बात तो ऐसे तो कॉन्फिडेंटली कोई बात नहीं बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से इस बुक का लगभग 95% पार्ट कवर हो गया। जो पार्ट आपको पढ़ना, जानना चाहिए, समझना चाहिए था, उसका 95% पार्ट इस बुक का पूरी तरह खत्म हो गया। और आज का डेट है 22 तारीख, यानी हम लोग 10 से क्लास स्टार्ट किए थे, मोटा मोटी 22 मतलब 12-13 दिन का क्लास हुआ। 12-13 दिन में हम लोग पूरा कुछ पार्ट एक्ट का भी खत्म हो गया इसमें मिला जुला के। ये तो ये था हम लोग का सोच कि हमको करना है, और हम लोग ये कर लिया आज के डेट में, ठीक है। तो आप लोग को जानकारी खुशी हुई, लगभग खत्म हो गया। कुछ पार्ट अभी भी छूटा हुआ है, कुछ चीज लगे कुछ बच्चों को सर, जैसे वुमेन का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो माइंस एक्ट का पार्ट है, वो माइंस एक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है, आपको पता होना चाहिए। एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के कारण हो, तो हम लोग एक्ट वाला में करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग आने वाला टाइम में पढ़ते ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। कोई इशू नहीं है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उसको हम लोग बाद में कर ही सकते हैं, टाइम भी है, ऐसा नहीं कि सारा चीज खत्म हो गया ये वाला चीज। सर आप हमेशा फर्स्ट शिफ्ट में ही ड्यूटी कैसे करते हैं, थोड़ा बता दीजिए। संडे का हिसाब किताब बता दीजिए सर, बहुत कुछ जानना है। देखो संडे का हिसाब किताब क्या होता है मैं समझा। अच्छा बहुत सारा सवाल तुम लोग का आ रहा है। अच्छा रुको मैं क्या करके ले लेता हूँ। कंपनसेंट्री क्या है यार, क्या लिखो,